हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है जीएस बाई हिमांशु पांडे चैनल सर पर। और आज आप लोगों को इतिहास के एक सबसे इंपॉर्टेंट बात के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, जहां से आप लोगों के पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है और ऐसी जानकारी आप नहीं जुटा पाते हो। और आज आपको वो जानकारी बहुत ही मनोरंजन तरीके के साथ आप लोगों को बताई जाएगी। तो आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहली बात, अगर आप सबसे पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो आप चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आज हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी की, और महात्मा गांधी के किस्से के बारे में बात करने वाले हैं। महात्मा गांधी ने एक यात्रा स्टार्ट की थी, आप सभी लोगों को पता होगा। वो यात्रा कब स्टार्ट की थी? तो 1930 में स्टार्ट की थी। आप सभी लोगों को पता होगा दांडी यात्रा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दांडी यात्रा यानी नमक सत्याग्रह के बारे में हम बात कर रहे हैं। और दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह में जब यात्रा स्टार्ट की थी तो उसमें हुआ क्या था, क्या ऐसी बात थी कि महात्मा गांधी को दांडी यात्रा करनी पड़ी थी? तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ था? तो ध्यान रखना कि हमारे भारत में नमक पर से टैक्स सबसे अधिक वसूला जाता था। इस बात से परेशान थे भारतीय लोग, और उसमें से ये सारी बात महात्मा गांधी के पास पहुंची। महात्मा गांधी तुरंत जाते हैं लॉर्ड इरविन के पास और कहते हैं कि भाई साहब, नमक पर से टैक्स हटा दीजिए। लॉर्ड इरविन कहता, अच्छा भाई साहब, हटाए दे रहे हैं, ऐसा तो होने वाला नहीं था। लॉर्ड इरविन ने कहा, नमक पर से टैक्स नहीं हटेगा। महात्मा गांधी ने कहा, क्यों नहीं हटेगा? समुद्र तो हमारे देश का है, आप हमारे देश का समुद्र यूज कर रहे हैं, सब कुछ हमारे देश का यूज कर रहे हैं, पानी हमारे देश का यूज कर रहे हैं, नमक पर से टैक्स क्यों लगा रहे हैं? हटाइए इसको, हटाइए, चलिए हटाइए। लेकिन इरविन ने कहा, मैं नहीं हटाऊंगा। समुद्र से पानी उठाता हूं, फिल्टर करता हूं, उसके बाद में नमक बनाता हूं, फिर पैकेट्स बनते हैं, फिर उसको दुकान में बेचता हूं, तो कुछ तो प्रॉफिट कमाऊंगा, तो टैक्स तो आप ही लोगों को देना पड़ेगा। महात्मा गांधी ने कहा, ऐसा नहीं, अगर ऐसा करोगे तो मैं आंदोलन कर दूंगा। इरविन को लगा कि अगर महात्मा गांधी ने आंदोलन कर दिया तो इनके लिए सरदर्द हो जाएगा। इरविन को एक प्लान सूझा, इरविन ने एक प्लान सोचा फटाक से अपने दिमाग में और कहा, महात्मा गांधी जी, मैं आपको एक शर्त देता हूं, क्या आप वो शर्त कर पाएंगे? महात्मा गांधी पुराने खिलाड़ी रहे। महात्मा गांधी जी ने कहा, तुम शर्त दो। लॉर्ड इरविन ने कहा, आपको अपने आश्रम से यानी साबरमती आश्रम से दांडी तक जाना है, और साबरमती से दांडी के बीच की दूरी थी 385 किलोमीटर, 385 किलोमीटर। लॉर्ड इरविन को लगा महात्मा गांधी 385 किलोमीटर की दूरी तय नहीं कर पाएंगे। लॉर्ड इरविन को लगा कि सिंगल पसली हैं, नहीं जा पाएंगे। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा, शर्त मंजूर है। इरविन के बीच समझौता हुआ और गए साबरमती आश्रम। ये डेट थी 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी की ओर प्रस्थान कर गए 79 लोगों के साथ। इरविन को लगा महात्मा गांधी सिंगल पसली है, लेकिन महात्मा गांधी सिंगल पसली लेकिन फाइटर असली। निकल पड़े और पहुंचते रहे। अमेरिका को बात पता चल गई। अमेरिका ब्रिटेन की अधिक बनती नहीं थी, अमेरिका को बात पता चली। अमेरिका ने अपना पत्रकार भेज दिया। उस पत्रकार का नाम था वेब मिलर। वेब मिलर को जैसे पता चला कि भाई महात्मा गांधी यात्रा कर रहे हैं, अमेरिका वालों ने कहा, जाओ भाई फोटो खींच के लाओ, छापेंगे बढ़िया और बेइज्जती उड़ाएंगे ब्रिटेन वालों की। वेब मिलर जाता है और महात्मा गांधी से कहता है महात्मा गांधी स्माइल। महात्मा गांधी कहते हैं, अच्छा तुम आए हो, आओ इधर आओ। महात्मा गांधी जो है वेब मिलर को किनारे लेकर जाते हैं। और आज तक का इतिहास रहा है कि महात्मा गांधी जिस जिसको किनारे लेकर गए हैं उसमें परिवर्तन हुआ है। महात्मा गांधी वेब मिलर को पता नहीं कैसे समझाते हैं कि वेब मिलर आता है, कैमरा अपना उठा के किनारे रखता है और कहता है, दांडी यात्रा जिंदाबाद, नमक सत्याग्रह जिंदाबाद। सोचो कि जो अमेरिका की ओर से आया था फोटो खींचने के लिए ताकि वहां लिखा जाए, वो महात्मा गांधी की यात्रा में शामिल हो गया। टोटल कितने लोग हो गए? 80 लोग हो गए। अब महात्मा गांधी को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता था। ब्रिटेन वालों को बात पता चल गई थी, वहां के लोगों को बात पता चल गई थी, इरविन ने महात्मा गांधी के साथ ये समझौता कर लिया है। अब लॉर्ड इरविन की हालत बिल्कुल परेशान हो गई थी। 385 किलोमीटर से कुछ ही दूरी बची थी, महात्मा गांधी पहुंचने वाले थे। 21 दिन तक उन्होंने यात्रा कर ली, लेकिन लॉर्ड इरविन के मंसूबे बिल्कुल नकारात्मक सोच के थे। लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी को बीच रास्ते से उठवा लिया, किडनैप करवा लिया, पकड़वा लिया, गिरफ्तार करवा दिया, और उसके बाद लॉर्ड इरविन उनको लेकर जेल पहुंच गया। महात्मा गांधी को हमेशा एक ही जेल में रखा जाता था, यारावादा जेल। उनको भेज दिया गया। अब इस यात्रा को पूरा कौन करता? ध्यान रखना, इस यात्रा को पूरा किया था अब्बास तैयब जी ने। लेकिन लॉर्ड इरविन ने कहा था कि इस यात्रा को पूरा कैसे करना है? महात्मा गांधी ने। लेकिन महात्मा गांधी को तो गिरफ्तार करवा लिया गया। तो लॉर्ड इरविन ने यहां पर गलती की, महात्मा गांधी के साथ उन्होंने गलत किया। अगर आपने वादा किया था तो आपको अपना वादा पूरा करना चाहिए था, लेकिन आपने अपने वादे को पूरा नहीं किया। बहुत गलत बात है। कहते हैं कि वक्त सबका बदलता है, महात्मा गांधी का भी वक्त बदला।
प्रथम गोल में सम्मेलन हुआ 1930 में। बहुत सारे लोग गए लेकिन महात्मा गांधी नहीं गए। वहां के राजा को कुछ मजा नहीं आया। कहा भाई भारत में कोई अच्छा बंदा है कि नहीं बंदा है। वहां लॉर्ड इरविन गया हुआ। लॉर्ड इरविन ने कहा भाई महात्मा गांधी हैं, उसके मुंह से फट से निकल गया। जबकि महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच अभी कुछ दिन पहले लड़ाई हो चुकी है। दांडी यात्रा ध्यान रखना कि 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुई थी। लॉर्ड इरविन ने कहा कि महात्मा गांधी बहुत अच्छा आदमी है, मुंह से निकल गया फट से, जबकि कुछ दिन पहले लड़ाई हुई थी। वहां के राजा ने कहा ऐसा करो, जाओ अगले गोल में महात्मा गांधी को बुला कर लाओ। इरविन ने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि पहले धोखा दे दिया, गिरफ्तारी करा ली थी, महात्मा गांधी मानेंगे तो है। राजा ने कहा कि अगर लेकर नहीं आओगे नौकरी से निष्कासित कर दूंगा। इरविन को लगा कि अब तो जाना पड़ेगा। पहले गिरफ्तार करवाया था, अब इरविन जाता है ऐसे सिर झुका के महात्मा गांधी के पास। कहता महात्मा गांधी जी आपको हमारे साथ चलना है। कहा अच्छा। हमसे, इरविन ने कहा हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। महात्मा गांधी कहा वो सब छोड़ो, वो सब हमें नहीं सुनना है। नमक पर से टैक्स हटाओगे कि नहीं? कहा हटाएंगे। वही समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को, जिसे कहा जाता है गांधी इरविन समझौता। और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ जिसमें नमक पर से टैक्स हटा दिया गया। और फिर महात्मा गांधी गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में शामिल होने, लंदन के जेम्स पैलेस में। इसलिए कहते हैं कि समय सबका बदलता है और यहां समय बदला। इरविन ने धोखा दिया था महात्मा गांधी को और महात्मा गांधी ने मनवा ली अपनी बात बड़े ही आराम तरीके से। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये थी पूरी की पूरी दांडी यात्रा की कहानी, जो मैंने आपको बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही अच्छी तरीके से बताने की कोशिश की। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मिलता रहूंगा ऐसे ही वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।